नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ की 7वें अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी वर्ग के लिए समान रूप से सबके बेहतरी के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार बनने के बाद सभी वर्गों के बेहतरी के लिए हम औद्योगिकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जब हम औद्योगिकरण की बात करते हैं तो बड़े पैमाने पर कई लोगों को रोजगार मिलने की संभावना रहती है। बीच में बात कर रहा हूं तो ये मान के चलो कि माँ पड़ोसी और मामा का घर हो, मैं आप ही के साथ का हूं। आप जो कहोगे वो सब करने के लिए तैयार लेंगे, कोई कभी कसम नहीं देने वाले। अपनी सरकार है, आप और हम अलग नहीं। हमारे वनवासी भाई बहनों के लिए उनके हक की बात हो, इसी प्रकार से उद्योग धंधों में काम करने वाले कर्मचारियों की बात हो, सरकार सभी वर्ग के लिए समान रूप से सबकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो पहले दिन जब से यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में शपथ हुई है, लगातार हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, कोई कसर बाकी नहीं रख रहा। हर दिन हमारा आप ही के लिए समर्पित है। लगातार जिस प्रकार से काम चल रहा है, मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि आज जब सरकार के आधार पर काम करने की बात है, हमारी 30-30 साल पुरानी मजदूर संघों के माध्यम से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, सज्जन मिल यहां भी है, इंदौर की हुकुमचंद मिल 30 साल से ज्यादा समय से 7,000 से ज्यादा मान के कर्मचारियों का उनका बकाया लटका पड़ा। लोग परेशान थे। 2,000 लोग तो उम्मीद में मर गए। उनके परिवार वाले उम्मीद में दे रहे थे कब हमारा ग्रेजुएटी मिलेगी, कब पेंशन मिलेगी, कब निपटारा होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 7 दिन से भी कम समय में हमने सारे भाई बहनों का 4,800 मजदूर परिवारों का 224 करोड़ देकर के सारा चुकारा करा प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में। यह हमारी प्रतिबद्धता है। और केवल हुकुमचंद मिल नहीं, हमने कहा सज्जन मिल, बहुत जल्दी सज्जन मिल का भी सारा बकाया हम चुकाने वाले हैं, कोई बचने वाला नहीं। एक भी जेसी मिल ग्वालियर, उज्जैन की श्री सिंथेटिक पाइप फैक्ट्री, जिसका भी पैसा बकाया हम लगातार। माननीय सुरेंद्र जी, आपको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार बनने के बाद सभी वर्गों की बेहतरी के लिए औद्योगिकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जब हम औद्योगिकरण की तरफ बात करते हैं तो बड़े पैमाने में कई लोगों को रोजगार मिलने की संभावना रहती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान दिया, मुझे खुशी है कि आज मैं अपनी बहनों के खातों में पैसे डालने के लिए मंडला जा रहा हूं। हम प्रत्येक जिले के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हम अपने राज्य में दूध उत्पादन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। इस दिशा में हमने कामधेनु योजना शुरू की, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर विभिन्न गौशालाएं शुरू की, सरकार ने दुधारू पशुओं को बढ़ावा देने के लिए अनुदान शुरू किया। सभी लोग राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। की प्रसन्नता है कि आज हमारी बहनों के खाते में पैसे डालने के लिए मैं मंडला जा रहा हूं। मंडला हमारा आदिवासी अंचल का बहुत सुंदर जिला है, जहां न केवल कान्हा का राष्ट्रीय उद्यान है, बल्कि अलग अलग प्रकार से मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है उसमें प्रत्येक जिले की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वहां सामूहिक विवाह भी है, कन्यादान के साथ हम अपनी लाडली बहनों की राशि डाल करके हमारा जो सरोकार है, जो संबंध है बहन बेटियों की इज्जत का, उस दृष्टि में हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए भी आनंद है कि हमने अपने राज्य के अंदर दूध उत्पादन को लेकर जो काम कर रहे हैं और खास करके हर गांव, गली, मोहल्ले स्थानों पर दूध के उत्पादन को बढ़ावा देते हुए भगवान कृष्ण के काल को पुनर्स्थापित करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आइए हम सब किसानों की बेहतरी के लिए, गरीब आदमी को रोजगार के लिए, पोषित कुपोषित इन व्यवस्थाओं से अलग हट करके हर घर में अगर दूध मिलता है तो जिंदगी अपने आप बदलती है। ऐसे में दूध मध्य प्रदेश के अंदर उत्पादन बढ़ करके 9 से 20% हो जाए, इस दिशा में हमने कामधेनु योजना प्रारंभ की। डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर भी विभिन्न गौशालाएं प्रारंभ की
गोपालन और दूध उत्पादन से जुड़े दुधारू पशुओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनुदान प्रारंभ किया है। हम सब प्रयास कर रहे हैं कि हमारे राज्य की बेहतर से बेहतर आर्थिक स्थिति कैसे बने, उसी सिलसिले में हम लगातार काम कर रहे हैं। कल ही मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट से हमने कृषि, खासकर किसान आधारित नीति का अनाउंसमेंट किया है। हमने ये चारों चैप्टर एक तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन, कृषि उत्पादन, कृषि के प्रसंस्करण की इकाइयां, औद्योगिक इकाइयां, मत्स्य पालन, सभी प्रकार के क्षेत्रों से किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है। हमारा राज्य कृषि आधारित राज्य है, स्वाभाविक रूप से इसमें बहुत संभावना है और हम पूरी ताकत के साथ इस दिशा में। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर चार्जशीट दाखिल की है और इसे लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद हो गया था, लेकिन इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन नेशनल हेराल्ड को दिया था, जिसे नेशनल हेराल्ड ने पटाने से मना कर दिया। बाद में यंग इंडिया नाम की एक चैरिटेबल कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 38% शेयर थे और नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टी यंग इंडिया के नाम पर की गई। इस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी का लूट यंग इंडिया के नाम पर इस परिवार ने किया है। ये कब मामला आया है? नेशनल हेराल्ड का इशू कब से चालू हुआ है? कब से जमानत में है राहुल गांधी? और राहुल गांधी तो कांग्रेस के पक्ष में जो भी अभियान चलाते हैं तब कांग्रेस को ही नुकसान होता है। न्याय यात्रा चलाए, कांग्रेस का क्या हुआ? और इसलिए ये राजनीतिक आरोप बंद करें। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी की ये आदत हो गई है, अपराध और अपराधियों के संरक्षण में आगे खड़ा होना ये आदत बन गई है और वही काम ये कर रहे हैं। भैया, ये कांग्रेस पार्टी जो है न्याय यात्रा करने वाली थी दुर्ग से रायपुर तक, लेकिन अब वो सीएम हाउस का घेराव करने वाले हैं। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद हमेशा देश और देशवासियों के साथ अन्याय किया हो, वो जब भी ये न्याय यात्रा निकालते हैं उनको मुंह की खानी पड़ती है। राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाला, भारत जोड़ो यात्रा निकाला, भारत को जिन्होंने तोड़ने का काम किया वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। ये जनता के गले नहीं उतरती है ये बातें। न्याय की बात कहना कांग्रेस से, भारत को जोड़ो की बात कहना कांग्रेस के मुंह से शोभा देता नहीं है। सर, भाजपा सरकार में पार्टी के नेताओं के द्वारा कांग्रेस के पास आज कुछ बचा नहीं है करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बस्तर गए हैं। बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, बस्तर को विकास की दिशा में ले जाने का काम, बस्तर में किसी और किसानों का कल्याण हो, इसके लिए वो बैठक कर रहे हैं। और जब भी जनहित और जनता के हित में काम करने की बात आती है तो सबसे पहले दर्द होता है कांग्रेस नेताओं के पेट में। मुख्यमंत्री जी सौगात देने आए हैं बस्तर के लोगों को, आप काले झंडे दिखा रहे हैं, इसका मतलब बस्तर के लोगों का हित आपको पसंद नहीं है, बस्तर के किसानों का हित आपको पसंद नहीं है। आप तो बस्तर के और बस्तर के किसानों को वैसे ही बनाए रखना चाहते हैं जैसे आपके ज़माने में 2000 से पहले से था। थैंक यू। एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र बघेल ने कवर्धा कलेक्ट्रेट भवन को उड़ाने की धमकी मिलने पर कहा कि कबीरधाम कलेक्ट्रेट की ऑफिशियल मेल पर एक मेल आया जिसमें कहा गया कि इस परिसर में आईईडी लगाया गया है और हमें जैसे ही सूचना मिली हमने बीडीएस टीम को लगा दिया है। परिसर को खाली कराया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। हमारी साइबर टीम जांच कर रही है कि मेल कहां से आया है। फिलहाल अभी तक कुछ नहीं मिला है, तलाश जारी है। समाचार है, क्या विषय है? आज सुबह 9 बजे के आसपास कबीरधाम कलेक्टर के ऑफिशियल मेल पे एक मेल ड्रॉप हुआ है जिसमें यहाँ इस परिसर में एक आईडी प्लान करने की बात की गई है और उसका ट्रिगर टाइम 2:30 बजे बताया गया है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तत्काल हमने अपने बीडीएस टीम को यहाँ पे तैनात किया है
और इस परिसर को खाली करा करके लगातार इसकी सर्चिंग कार्रवाई की जा रही है। सर अगर मेल की बात करें तो मेल कहाँ से आया है और क्या उसके ऊपर कुछ जांच हो रहा है? मेल कहाँ से जनरेट हुआ है उसके संबंध में हमारी साइबर टीम लगी हुई है, जांच कर रही है। हमने इस स्टेट में भी जो वहाँ की साइबर लैब है उसको भी ये फॉरवर्ड कर दिया है, तो अभी जांच चल रही है, उसके बाद ही बता पाएंगे जांच के पश्चात कि कहाँ से आया है मेल। यदि कलेक्ट्रेट बिल्डिंग की बात करें सर तो बम रखने का जो अफवाह है या जो सत्यता है कि नहीं, किन चीज़ों से जाँच किया जा रहा है? और हमारी BDS की टीम यहाँ आ चुकी है। BDS की टीम पूरे परिसर का सर्च कर रही है। सर्च होने के पश्चात ही ये बता पाना संभव होगा कि ये जो मेल है वो सही है कि गलत है, उसके बाद ही बता पाएंगे। अभी वर्तमान की स्थिति कुछ मिल पाया है सर? अभी तक फिलहाल अभी तक कुछ नहीं मिल पाया। हम जिस एरिया में खड़े हुए हैं इस एरिया की भी सर्चिंग कंप्लीट कर ली गई है। यहाँ भी कोई ऑब्जेक्शनल आइटम नहीं पाया गया है। अभी पूरा बिल्डिंग सर्च नहीं हो पाया है। सर्च होने कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कवर्धा कलेक्ट्रेट भवन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर कहा कि धमकी मेल के जरिए आई है, अभी पता नहीं है कि कहां से आई है। हमने पुलिस को इसकी सूचना दे दी है, वे अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। फोर्स मौजूद है, जांच जारी है। क्या है बस यही थ्रेट है, मेल के थ्रू आया है और अभी इसकी जानकारी नहीं है कि किसने भेजा है, कहाँ से आया है। हमने इसकी सूचना पुलिस वाले को दे दी है, वो अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं? आए फोर्स आया पूरा, सभी एक एक रूम की जांच कर रहे हैं। मेल का समय क्या था? सुबह 10 बजे के आसपास आया, हमने देखा मेल से आया था। मेल हमने चेक किया। नेशनल हेराल्ड मामले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने कहा कि ये आज सोनिया गांधी पर, विपक्ष के नेताओं पर और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठारघात है। बीजेपी नफरत फैलाकर देश को गुमराह कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में आंदोलन करेंगे। देशवासियों, ये आज सोनिया जी पे, विपक्ष के नेताओं पे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात है। एक दिन नंबर आपका भी आएगा, जिनने वोट दिया उनका भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैलाकर देश को गुमराह कर रही है। नफरत फैलाकर नया देश नहीं बना रही है। दुनिया में नंबर 1 देश नहीं बनाना चाहती। सिर्फ घृणा के दम पर अपने पापों को छुपाना चाहती है। मैं फिर से, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, इस पूरे कृत्य के पीछे पूरे देश में आंदोलन करेंगे। पूरे कृत्य के पीछे वो सोनिया जी का व्यक्तित्व, जिसने त्याग किया इतना बड़ा कि दुनिया में उसकी मिसाल ही नहीं है। इतने उन पे आरोप प्रत्यारोप हुए, कभी उन्होंने देश के मान सम्मान से समझौता नहीं किया। देश के लिए मर मिटने की उन्होंने हमेशा कसम खाई। इतना उनकी जान पे बन आई थी जब टेररिज्म का दौर था, देश छोड़ा नहीं उनने, बाहर नहीं गई। अपने आप को नेछावर करके देश की सेवा करने का मादा जिस परिवार ने लिया, उस परिवार की बहू बनकर देश की सेवा की। और उनके खिलाफ इस तरीके का कृत्य करना, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी का जो देश में चरमरा गई अर्थव्यवस्था, भटक गया युवा, बेरोजगार युवा देश और करप्ट राष्ट्र बनाने का जो पाप इनने किया, उसको छुपाना चाहते हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देने वालों ने देश लूट लिया। अरे आपकी ईडी वहां कहाँ गई थी, जहां क्लियर कट चंदा दो, धंधा दो और चंदा लो। आपने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में बीजेपी का खजाना भर दिया, उसमें आप क्यों नहीं बोले? कांग्रेस पार्टी ने तो ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी से मेरा आग्रह है, आपके जितने सांसद हैं, आपके जितने विधायक हैं, आपके जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने मंत्री हैं बीजेपी के पूरे देश के, एक बार उनकी संपत्ति की तो जांच करा दो, घोषित अघोषित। समझ में आ जाएगा कि देश की जो सबसे बड़ी संपत्ति करप्शन की है, वो बीजेपी के नेताओं के खातों में होगी, उनके वेद अवेद उनके पास ही होगी। तो मैं फिर से प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं, कांग्रेस जनों से आग्रह करता हूं, इसका मुंह तोड़ जवाब दो। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं, लड़ने की आवश्यकता। कवर्धा कलेक्टर कार्यालय को RDX से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। ये धमकी कश्मीर से भेजे गए एक ईमेल के जरिए मिली, जिसमें तमिलनाडु का भी जिक्र है। दोपहर तक का अल्टीमेटम दिया गया था। प्रशासन ने तत्काल कार्यालय खाली करवाकर पूरे परिसर को सील कर दिया है। बम स्क्वाड और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी है और लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की गई है।
छत्तीसगढ़ के कोंडगांव और नारायणपुर की सीमा पर सुरक्षा बलों को नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। कीलम, बरगुम, मरकाम, पाल के जंगलों में माओवादियों से मुठभेड़ में 2 खूंखार नक्सली डीबीसीएम हल्दर और एसीएम राम ढेर कर दिए गए। इन पर कुल 13 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 राइफल, अन्य हथियार, विस्फोटक और बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की गई। ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को सटीक रणनीति और बहादुरी से बड़ा झटका माओवादियों को लगा है। और खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NB न्यूज। नमस्कार।